विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की राजशाही सवारी में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सभा मंडप में पूजन के बाद मुख्यमंत्री सवारी में शामिल होकर डमरू और झांझ बजाए। इस दौरान पूरी सवारी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं राजशाही सवारी में बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को 6 स्वरूपों में दर्शन दिए। 7 किलोमीटर की सवारी में 70 भजन मंडियां, 10 बैंड और 4 जनजातीय समूह नृत्य शामिल हुए। रास्ते भर सवारी का भव्य स्वागत किया गया। लाखों श्रद्धालु भगवान की सवारी में शामिल हुए। गोपाल मंदिर पर रात 9 बजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पालकी का पारंपरिक पूजन में शामिल हुए। वहीं सप्ताह स्वरूप में प्रजा को दर्शन दिए। सावन भादव माह में सोमवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की अंतिम राजशाही सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई सवारी सभा मंडप में बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजन किया। पूजन के बाद पालकी सवारी मार्ग के लिए रवाना हुए। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान पालकी और महाकाल मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस बार पूरी सवारी पर 5 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पर वे हाथों में झांझर डमरू बजाते हुए महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। महाकालेश्वर भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर की प्रमुख पालकी रथ पर श्री गरुड़ पर विराजित श्री तांडव जी, रमेश बैंड नंदी रथ पर श्री उमा महेश स्वरूप, रथ पर श्री होलकर स्टेट मुखारविंद, रथ पर श्री सप्तधान मुखारविंद के बाद श्रीमन महेश स्वरूप हाथी पर विराजित थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशानुरूप बाबा महाकाल की राजशाही सवारी को भव्य स्वरूप देने के लिए 4 जनजातीय कलाकारों के दल ने सहभागिता की, जिससे लामलाल दुर्वे अनूपपुर के नेतृत्व में टुलिया जनजाति गुंदुम बाजा नृत्य, भुवनेश्वर से अभिजीत दास नेतृत्व में श्रृंगारी लोक नृत्य, सुमित शर्मा साथी हरदा के डांडा लोक नृत्य एवं साधु राम दुर्वे बालाघाट के नेतृत्व में मेगा जनजातीय कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी गई थी। बाबा महाकाल की राजशाही सवारी में पारंपरिक पूजन करने के लिए सिंधिया परिवार से प्रतिवर्ष केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजन में शामिल होते हैं। वे गोपाल मंदिर पर भगवान की पालकी विराजित चंद्रमौलेश्वर का पूजन किया। इसके बाद पालकी बाबा महाकाल की मंदिर की ओर रवाना हो गई। रात 10 बजे बाबा महाकाल की आरती मंदिर में पहुंची। सावन और भादवा की दूसरी सवारी है। सावन की एक तरह से दक्षिण भारत के सबसे आखिरी सवारी। मैं बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ और बाबा आज शहर में नगर दर्शन के लिए भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाव लश्कर के साथ जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और शाही सवारी के साथ जो पुष्पांजलि विमान से हुई हम सब देख रहे हैं। बाबा महाकाल का प्रांगण ऐसा लग रहा है कि हमको स्वर्गलोक का दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बाबा से कामना, बाबा सब पे कृपा करे, आनंद और सुख वैभव की वृद्धि करे। एक बार इस पूरे आयोजन में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय विधायक अनिल जन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, संजय अग्रवाल जी और हमारे सारे मित्रों के साथ मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकल रही है और सवारी के व्यवस्थाओं को देखते हुए मंदिर को बहुत ही भव्य स्वरूप में सजाया गया है। शहर में भी समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। आज सवारी में सभा मंडप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है पूजन किया गया है। हर सवारी में जैसे इस श्रावण भादो मास में हर सवारी की अलग अलग थीम रही है, ऐसे जो आज की थीम थी उसमें जो ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा जो है वो की जा रही है और साथ ही जनजातीय दलों के जो नृत्य हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। इस सवारी में 70 भजन मंडलियां जो हैं वो पूरे अपने धुन के साथ, बैंड बाजे के साथ में नाचते गाते हुए और सवारी के साथ में निकल रहे हैं, जिससे सवारी में बहुत ही उल्लास और उमंग का माहौल। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभा मंडप पर पूजा की गई है और गोपाल मंदिर के ऊपर भी केंद्रीय मंत्री जी द्वारा पूजा की जा रही है। जी, रामघाट के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है पुष्प वर्षा की तैयारियां हैं। अभी शीघ्र ही रामघाट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आज बाबा महाकाल की उज्जैन में राजसी सवारी है और इस साल की ये अंतिम सवारी है। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ आज इस सवारी में है। सभी के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। सभी प्रदेश के कई इलाकों से मंडलियां, भजन मंडलियां, श्रद्धालुगण आज सवारी में शामिल हो रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज शामिल हुए हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया जी भी आज गोपाल मंदिर पे शामिल हुए। जनता को भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था लगाने के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, जगह जगह पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा बाबा महाकाल के ऊपर और श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है। पूरी व्यवस्था में करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, 10 से ज़्यादा ड्रोन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। सभी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हमारे हाई राइज पॉइंट लगे हुए हैं। BDDS की टीम और अश्रोही दल के द्वारा भी लगातार चेकिंग की गई है। यात्रियों को किसी प्रकार का अवरोध ना हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए पर्याप्त मात्रा में करीब 250 से ज़्यादा हमने शहर की सीमा से लेकर महाकाल मंदिर तक ट्रैफिक के बल को डिप्लॉय किया और महिला श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में महिला बल, इनफैक्ट जो PTS इंदौर का जो बल है, जो नए प्रशिक्षु हमारे यहाँ नवारक्षक भर्ती हुई हैं महिलाएं, उन सभी को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया, जिनके कारण सुगमता से सभी के दर्शन ऑलरेडी जारी है।